एक ऐसा चाइनीज ऐप जिसके लॉन्च होते ही पूरे अमेरिका में तबाही मच गई है। एक ट्रिलियन डॉलर रातों रात खाली हो गया है। इंडिया में अगर आपको अंदाजे के लिए बताऊं तो पूरे रिलायंस की वैल्यूएशन 250 बिलियन डॉलर है। इसके डबल का भी ज्यादा 600 बिलियन डॉलर का स्टॉक एनवीडिया का खत्म हो चुका है। अमेरिका और चाइना के इस एआई वॉर में सबसे बड़ा हाथ है इस 40 साल के एंटरप्रेन्योर लियांग विंगफिंग का। इसने आज से 1 साल पहले हाई फ्लायर नाम का एक हेज फंड बनाया था जो मैथमेटिक्स और एआई का यूज करता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन इसमें लियांग को ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो 2023 में अपना खुद का एआई मॉडल बनाएंगे। और अब की बार लियांग का मोटिव पैसा कमाना नहीं, लोगों की हेल्प करना था। और यही रीजन है डीपसीक के ओपन सोर्स होने का। लेकिन एक चैटबॉट को बनाना इतना भी आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। इसके लिए हाईटेक चिप्स चाहिए होती है जो कि सिर्फ एनवीडिया के पास थी। और आगे चलकर यही कारण बनेगा एनवीडिया के बर्बाद होने का, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब सुनो, लियांग के पास ना ज्यादा फंड्स थे, ना उसके पास अच्छी चिप्स थी, लेकिन यही एक कारण बना उसके इनोवेशन करने का। और इन्होंने अपनी रिसर्च के लिए इंजीनियर्स को हायर करने के बजाय चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी होल्डर स्टूडेंट्स को हायर किया और अपने एआई मॉडल को ट्रेनिंग कराने के लिए दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का यूज किया। और सिर्फ 2 सालों में कुछ चंद मिलियन डॉलर्स खर्च करके 20 जनवरी 2025 को, जिस दिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपना इनॉग्रेशन स्पीच दे रहे थे, उसी दिन चाइना ने फाइनली 2 साल की मेहनत के बाद ऑफिशियली लॉन्च किया अपना DeepSeek R1। DeepSeek just taught us that the answer is less than people thought. You don't need as much cash as we once thought. Launch of DeepSeek, which is a Chinese-built chatbot, immediately rattled investors and wiped a staggering $1 trillion of the US tech index. और इत्तेफाक की बात देखिए, ChatGPT के लॉन्चिंग के कुछ दिन पहले जब इंटरव्यू में ChatGPT के CEO सैम ऑल्टमैन से पूछा गया, But if you want to build foundational models, how should we think about that? With, not 100 million, but let's say 10 million could actually build something truly substantial. तो उन्होंने बड़े एरोगेंटली जवाब दिया कि It's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. लेकिन बेचारे सैम को ये कहाँ पता था कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट के साथ साथ उसका ये ईगो भी टूटने वाला है। हाँ, यदि आपको ये वैल्यूएबल लग रहा है देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आपकी 2 सेकंड लगेगी लेकिन मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड सवाल अभी वही है कि 20 जनवरी को ऐसा क्या हुआ जिससे दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया के शेयर रातों रात खत्म हो गए। और ये कंपनी अभी अमेरिका में लोकेटेड है, तो इस पर कंट्रोल हुआ अपने ट्रम्प साहब का। और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि चाइना उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाए। और इसी फटी में अमेरिका ने एआई चिप्स के एक्सपोर्ट पर लगा दिया बैन। पर जब चाइना ने 3rd क्लास क्लिप्स का यूज करके अपनी छोटी सी 200 स्टूडेंट्स की टीम के साथ एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर बना दिया जो ओपन सोर्स होने के साथ साथ ChatGPT से हर बेंचमार्क में बेटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीपसीक ने अपने मॉडल में ऐसी कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटजी लगाई है जिससे उसने गूगल, मेटा और ओपन एआई जैसे बड़े टेक जायंट्स को अपने लपेटे में ले लिया है। डरिए नहीं, मैं आपको डीपसीक के अंदर की कोडिंग नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इनकी पूरी टेक्निक बताता हूँ। सो जो पहली स्ट्रेटेजी डीपसीक वाले लगा रहे हैं वो है चेन ऑफ थॉट। इसका मतलब है कि डीपसीक भी उसी पैटर्न में सोचेगा जैसे आप और मैं सोचते हैं। वही ओवर थिंकिंग करना, अपने आप से काउंटर क्वेश्चन करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डीपसीक से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, गिव मी ए रैंडम नंबर। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि बेचारा डीपसीक इसी चीज में फंस गया है कि यूजर को कौन सा रैंडम नंबर दूं। क्या मैं यूजर को कोई कंप्लीटली रैंडम नंबर दूं या फिर मैं 0 से 100 के बीच का कोई नंबर दूं? मैं यूजर को 69 भी दे सकता हूँ। मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। यहाँ डीपसीक के दिमाग में भी वही चीज आई जो आपके दिमाग में आई, और यही सोचकर डीपसीक इस आंसर को रिजेक्ट कर देता है कि ये शायद यूजर को क्लीशे लग सकता है। और पूरे 17 सेकंड ओवर थिंकिंग करने के बाद ये कहता है कि मैंने सोचा है कि 0 से 100 तक की रेंज रख ली जाए और फिर मैंने आपके लिए 42 का नंबर चुना है। तो आप देख रहे हो मतलब कितना ओवर थिंक करके आंसर दिया है। और ये इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी, क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब आपका अगला सवाल होगा कि डीपसीक को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज किया जाए, एज ए स्टूडेंट अपनी स्टडीज में या फिर एज ए ऑफिस एम्प्लॉय अपने वर्क को स्पीड अप करने के लिए। क्योंकि इस बात का आपको भी पता है कि अगर आज आप एआई नहीं सीखते हो तो इन फ्यूचर एआई का इम्पैक्ट हर सेक्टर में इतना हो जाएगा कि आपके जॉब का खत्म होना तय है। सो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई है एक फ्री एआई चैटबॉट गाइड। बिल्कुल सही सुना आपने, इट्स फ्री और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पता ही है। इसी बात पे थैंक यू तो बोल दो यार कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूँ। लिख के आओ, आप लिख दिया तब आ जाओ फिर वीडियो में। अब इस अमेरिका और चाइना के एआई वॉर के बीच एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा चुभ रही होगी कि जब हमारा नेबर कंट्री चाइना ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते यार। आवर कंट्री ऑल्सो हैव ब्रिलियंट ब्रेन्स। और हाँ, एक चीज मैं आपको साफ कर दूं, सरकार से आप इन सब चीजों में उम्मीद छोड़ ही दो, क्योंकि हमारी सरकार अभी बिजी है 500 साल पुरानी खुदाई में। और एआई रिवॉल्यूशन को छोड़कर हमारे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैभव कोल्डप्ले के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, देखो हमने कितना अच्छा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है। क्या यह केंद्रीय मंत्री का काम है?
और फकीरी यही नहीं रुकती है। हमारे देश की IIT में यह बहस चल रही है कि मेस में नॉनवेज फूड खाना चाहिए या नहीं। IIT के डायरेक्टर गौमूत्र के फायदे बताने में लगे। हाँ, मैं भी मानता हूँ ये बेनिफिशियल है, मानता हूँ, मैं नहा लूंगा गौमूत्र से, लेकिन आप मुझे ये गारंटी दे दीजिए कि क्या हम ये करके चाइना से आगे निकल जाएंगे। तो अब बात सुनो ध्यान से। तो जो भी अब हो सकता है कर सकते हैं वो आप लोग ही कर सकते हो। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन ए साइड हसल, ए स्किल। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो या खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, बल्कि और अच्छे से करो। और इस साइड हसल वाली बात पर मुझे काफी लोग बोलेंगे कि साहिल भाई हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स ही हमें सपोर्ट नहीं करते। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब आप बेड पे लेट के 2-3 घंटे तक रील स्क्रॉल करते रहते हो तब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं? ओ नहीं करते। ये क्या बात करते हैं यार। सो मेरे भाई एक्सक्यूजेस देना बंद करो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल। और यदि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट्स दिखाओ यार। यदि उनको रिजल्ट्स दिखेंगे तो वो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे मेरे भाई। केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। यदि मैं मेरे यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो चैनल की शुरुआत में मुझे भी पेरेंट्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, बट धीरे धीरे जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, व्यूज आना स्टार्ट हुए, तो उनका सपोर्ट भी ऑटोमेटिकली आ गया। आप मेरे लास्ट वीडियो का एग्जाम्पल ले लो, इसमें मैंने बात की है 5 टीनेज मिस्टेक्स के बारे में। इस पर आपका काफी तगड़ा रिस्पॉन्स आया यार। आप चाहो तो यहाँ क्लिक करके देख भी सकते हो, क्या पता आप भी वो मिस्टेक्स कर रहे हो। तो मिलते हैं फिर इस वीडियो में। और भाई अभी सोऊंगा भाई जाके, क्योंकि अभी सुबह के बज गए हैं 4:21 और मैं लगा हुआ हूँ 12 बजे से। भाई सोएंगे जाके। और हाँ, सब्सक्राइब कर दियो। बाय।